ईश्वर शक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इतने सुंदर से वचन को प्रभु हमारे बीच में बोने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यह वचन पिता हमारे जीवन के लिए फलदायी होने पाए पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, कि मैं जो कुछ भी बतलाऊं पिता, वो मैं नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बतलाने वाली होनी पाऊँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, यहाँ पर आपकी आशीष बने रहे पिता, और शैतान की जो भी शक्तियां हैं पिता, यहाँ पर से दूर चले जाए पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे को और इस स्थान को आपके लहू में बांधते हूँ प्रभु जी, कि हम सारे बच्चे पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुन सके प्रभु जी, और अपने जीवन में पिता फलदायी के साथ उसे ग्रहण करने पाए। यह छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कीजिए। आज का जो पाठ है वो है धनी व्यक्ति और लाजर। ठीक है, इसका स्टोरी जो है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हर एक प्रभु का वचन जो है, परमेश्वर पिता का वचन, वो कभी क्या नहीं होता है, पुराना नहीं होता है। हमेशा जो है परमेश्वर पिता का वचन हमारे जीवन के लिए रोज दिन नया नया चीज भर करके लाता है। तो हम लोग कभी भी अगर परमेश्वर का वचन को सुने तो ऐसे नहीं कि हम ये अगर बचपन से भी सुनते आएंगे ना, तो रोज दिन हर एक दिन जो है हम लोग कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे। सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? सीखते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है जीवित है, और हम उसे कभी भी सुनते हुए अघाते नहीं है। ठीक है, हम लोग हमेशा, अगर हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं तो हमेशा जो है ठीक है। तो आज हम लोग फिर से धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर बैठ ही रहता था, एकदम उसके सुख विलास के साथ वो क्या करता था, रहता था। ठीक है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और एक निर्धन व्यक्ति था। एक और कल्पना किया जाए कि एक और धनी व्यक्ति था और एक निर्धन व्यक्ति था। उसका क्या नाम था? जोर से, क्या नाम था? लाजर। बिल्कुल सही, उसका नाम था लाजर। ठीक है, और उसका पूरा शरीर पे ऐसे कुछ ऐसा समय आ गया होगा जो कि उसका पूरा शरीर पे जो है पूरा घाव से भरा हुआ था। ठीक है, उसके घाव से, अगर घाव पक जाता है तो पीस निकलता है ना, तो हो सकता है वैसे निकल रहा होगा, या फिर उसके पास दवा लेने के लिए कुछ रुपए भी नहीं है, न खाने के लिए उसके पास पैसा है, तो क्या दवा का इलाज अपने घावों का इलाज करने के लिए क्या वो दवा ले सकता है? नहीं। तो एकदम निर्धन व्यक्ति था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जो है रोज दिन, वो राजा है ना, वो राजा के दरबार पर, राजा के ठीक दरवाजे के सामने ही उसको क्या, वो वहां पर जाता था और वो सोचता था कि हमको अगर कुछ टुकड़ा मिल जाए खाने के लिए। ठीक है, अपने पेट के लिए तो हम लोगों को भोजन चाहिए, शारीरिक जीवन में हमारे पेट के लिए भोजन चाहिए, और आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वचन चाहिए। ठीक है, परमेश्वर पिता का जीवित वचन। तो वो शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता थी उसको। तो वो रोज दिन जो है उस राजा के दरबार पर, उस राजा के दरवाजे के ठीक सामने वहां पर वो क्या करता था? बैठता था। ठीक है, और वह चाहता था कि धनवाज की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उनके घावों को चाटते थे। कुत्ता लोग कैसा चाहेगा? हमेशा क्या बोलेंगे, जो जूठा वाला रहता है उसको नोच नोच के, हड्डी सबको नोच नोच के खाता है। और फिर वैसे ही जो है लाजर जब वहां पे बैठता था ना, तो वो चाहता था, वो सोचता था कि हमको बहुत ज्यादा भूख लगा है। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा भूख लगा है। तो जो राजा है, अगर वो जूठा कर करके खा रहा है और उसमें से जो एक दो दाना जो है अगर वो गिर जाए, अगर उसको लेंगे। ठीक है, वो इसी आस में रहता था, वो आशा लगाए हुए रहता था कि अगर वो खा रहा है और उसमें से अगर उसको कुछ खाने को नहीं, उसको कुछ खाने को मन नहीं किया तो बाहर उसको फेंक देगा ना उसका राजा लोग, सॉरी उसका नौकर लोग। तो उसमें से जो जूठा वाला हिस्सा है, अगर वो भी हमको मिल जाए तो हमारे पेट को जो है बहुत ज्यादा शांति मिलेगी।
ठीक है, उसका क्योंकि वो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पूरा घाव जो है, घाव से उसका शरीर जो है पूरा घाव से भरा हुआ था। तो चाहता था कि राजा का जूठा ही सही या फिर एक दो दाना ही सही जो उसके मेज पर गिरा हुआ है, ठीक है, अगर वो भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय होगा। मैं वो खा करके मैं क्या हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। और इतना ही नहीं, जब वो बैठी रहता था ना, तो अगल बगल कुत्ता सब होगा तो वो लोग सोचता था कि ये तो मारता भी नहीं है, भगाता भी नहीं है, तो जा करके उसका घाव कैसे एकदम चाटता था। ठीक है, तो सोचो जब उसका घाव को और चाटेगा तो और ज्यादा जख्म जो है वो और फैलने लगेगा, है कि नहीं, वो और बड़ा होगा। जब भी कुछ घाव होता है तो हम लोगों को चोट लगता है, ठीक है, हम लोगों को चोट लगता है, तो फिर अगर उस घाव को हम लोग ऐसे ऐसे करके रोज दिन थूड़ते रहेंगे तो घाव बड़ा होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो लाजर का जो घाव था उसको कुत्ते आकर के क्या करते थे, चाटते थे। ठीक है, तो उसका घाव जो है और बढ़ते हुए जाता है। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ठीक है, एक समय ऐसा हुआ, वो रोज दिन जाता था, और एक समय ऐसा हुआ कि दोनों जन क्या कर जाता है, मर जाता है। दोनों जन कौन कौन? हाँ, लाजर और धनी व्यक्ति जो है दोनों जन मर जाता है। ठीक है, और लाजर जो है लाजर ठीक है, और जो धनी व्यक्ति मरा था वो नरक में क्या करता है, जलते रहता है। आग की लपटों में वो क्या करते हुए रहता है, जलते रहता है। और जब वो धनी व्यक्ति जो है जब अपनी आंखें उठाता है तो अब्राहम की गोद में किसको देखता है, लाजर को देखता है। ठीक है, अब्राहम परमेश्वर पिता को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब्राहम की गोद में किसको देखता है, लाजर को देखता है। ठीक है, और उसको जो है बहुत दुख हो रहा होगा। हम तो इतने, जब दोनों जन मर गया है और वो सोच रहा होगा कि हम अपने जीवन में जो है बहुत आराम से रहे, और ये कंगाल तो मेरा दरवाजा के बाहर खड़ा रहता था, कुत्ता उसको चाटता था, लेकिन ये कैसे अब्राहम की गोद में चला गया और हम कैसे नर्क में चल रहे हैं, ऐसे सोच रहा होगा, है कि नहीं। हम तो अपने पृथ्वी में जब हमको संसारिक जीवन मिला था उस समय हम कितने अच्छे से रहते थे, कितना अच्छा अच्छा पहनते थे, कितना अच्छा अच्छा खाते थे, और फिर मेरे पास बहुत सारे नौकर थे। लेकिन ये लाजर के पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास केवल कुत्ता लोग आकर के उसका घाव सबको चाटता था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो सोच रहा होगा, ठीक है, कि ये कैसे जो है इब्राहिम की गोद में ये पहुंच गया, और हम जो है कहाँ चल रहे हैं, नर्क में चल रहे हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ठीक है, और जब वो देखता है कि लाजर जो है इब्राहिम की गोद में है, तब वो पुकार करके कहता है, क्योंकि आप दिन भर जलते रहोगे, ठीक है, उतना एकदम गर्मी आता है तो आप लोगों को कैसे लगता है, बहुत प्यास लगता है। तो सोचो आग की गर्मी से जो है उसको प्यास लगता है, और वो परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि हे अब्राहम, मुझ पर क्या कर, दया कर, और लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा से जो है, उंगली को ऐसे डालेगा तो यहाँ पानी से टप टप चलता है ना, तो उंगली का सिरा से जो है हम मेरे जीभ में एक बूंद क्या करे, ठंडक पहुंचाए। ठीक है, एक बूंद अगर हमको पानी पिलाए तो मुझे ठंडक प्राप्त होगी। तो अब्राहम से बोलता है, ठीक है, अब उसको क्या लगती है, प्यास लगती है, और किसको
लाजर को बोलता है कि हे अब्राहम उस लाजर को भेज कि एक बूंद मेरे जीव को क्या करे, ठंडक पहुंचाए। पानी लेकर के आए अपनी उंगली का एक सिला से और मेरे जीव को ठंडक पहुंचाए। तब परमेश्वर पिता जो है वो कहता है कि हे पुत्र स्मरण कर, ठीक है, उस व्यक्ति को, उस धनी व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम याद कर कि अपने जो सांसारिक जीवन में जो है, जब मैंने तुम दोनों को पृथ्वी का जीवन दिया था, उस समय जो है तुम बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं का अपनी अच्छी अच्छी वस्तुओं को ग्रहण किया, सुख से रहा अपने पृथ्वी जीवन में, और लाजर जो है वो दुख से रहा। ठीक है, परमेश्वर पिता जो है याद करने के लिए बोल रहा है उस धनी व्यक्ति को कि जब पृथ्वी का जीवन तुम दोनों को मिला था, उस समय जो है तुम बहुत ही एकदम आराम से, ठाट बाट से, कभी ये देखने नहीं आया कि बाहर मेरे बाहर जो है दरवाजा के पास लाजर बैठा हुआ है, कभी तुम देखने भी नहीं आया। क्या कभी देखने गया था? देखने आता तो उसका घाव ठीक हो गया होता है कि नहीं, उसको खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल रही होती। तो फिर वो याद करने के लिए बोल रहा है कि अपने जीवन में जो है तुमने बहुत ही सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, संसारिक जीवन है सुख के साथ किया, और जबकि लाजर जो है वो क्या के साथ, दुख के साथ। ठीक है, और लाजर जो है अब यहाँ क्या कर रहा है, शांति पा रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, ज्वाला में तड़प रहे हो। सब इन सब बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकता है। उसने कहा तो हे गुरु पिता, हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे स्त्रीरा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ठीक है, तो वो जो है, क्योंकि वो जान रहा है कि लाजर जो है अब नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कह दिया कि तुम्हारे बीच जो है और हमारे बीच जो है एक बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा है। क्योंकि इस पार के जो लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं वो कभी भी नर्क नहीं जा सकते। नर्क किसका स्थान है, शैतान का, और स्वर्ग किसका स्थान है, परमेश्वर पिता का, जहाँ शांति और फिर शांति मिलती है और लोग सुख के साथ रहते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। और जहाँ नर्क है वहाँ लोगों की चिल्लाने चीखने की आवाज आती है। तो परमेश्वर पिता ने कहा कि हमारे स्वर्ग और नर्क के बीच में, हमारे बीच में जो है उस इतनी बड़ी गड्ढा है कि कोई भी लोग जो है इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, ना उस पार के लोग इस पार आ सकते हैं। यानी कि कोई भी स्वर्ग से नर्क नहीं जा सकता है और नर्क से कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता है। नर्क में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का क्या सुनाई दे रहा होगा, आवाज सुनाई दे रहा होगा ना। तो सोचो, क्या इस पार से उस पार लोग जाना चाहेगा? आप लोग अगर स्वर्ग में रहोगे तो क्या आप लोग नर्क से जाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर रात में अगर हम लोग सो रहे होते हैं, कुत्ता भागता है तो हम लोग उसी में डर जाते हैं। तो सोचो कि बहुत सारी आत्माएं जो है उस ज्वाला में तड़प रही होती है, तो क्या तुम लोग जाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो लेकिन वो धनी व्यक्ति जो है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इसको जो है लाजर को कहाँ भेज, पृथ्वी लोक पर भेज, कि मेरे जो 5 भाई हैं वो भी अपना क्या करे, मन फिराए, और लाजर जो है क्या करे, गवाही दे, हम दोनों के बीच का गवाह, हम दोनों के बीच में क्या हुआ है उसकी गवाही दे। हम लाजर को क्या करने के लिए भेज रहा है, पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए बोला है, क्योंकि जो है उसका और उस धनी व्यक्ति का और कितना भाई था, 5 भाई था। ठीक है, और 5 भाई था, तो वो चाहता था कि उसके भाई भी जो है वो अपना मन को क्या करे, परिवर्तन कर दे। लेकिन अब्राहम जो है, परमेश्वर पिता है, वो कहता है कि उनके पास क्या है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनको पढ़े और अपने मन को क्या करे, फिराए। तो आज भी हमारे बीच में जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है कि नहीं, बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर के द्वारा ये जीवित वचन है। तो आज हम लोग जो है परमेश्वर पिता के वचनों को चलेंगे और अपने मन को फिराएंगे, तो लाजर की तरह जो है कहाँ पर रहेंगे, स्वर्ग में, और इब्राहिम की गोद में। फिर परमेश्वर उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब वे मूसा भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो जो धनी युवक है वो बोलता है कि हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से, लाजर मर गया था ना, फिर उसको भेजने के लिए बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से अगर मेरे भाई के पास अगर कोई जाता है तो वे उनकी क्या करेंगे, सुनेंगे, और अपने मन को क्या करेंगे, फिराएंगे और परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता कहता है कि जब वो लोग मूसा और भविष्यवक्ता का बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, मूसा और भविष्यवक्ता का बात नहीं सुनते हैं, जो जिन्होंने इस वचन को लिखा उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या मरे हुए लोगों का बात सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग सोचेंगे कि अरे ये तो ठीक है, ये आ गया है, क्या बकवास कर रहा है, परमेश्वर पिता का आराधना करने के लिए कह रहा है, मन फिराने के लिए कह रहा है, ऐसे बोलेगा, है ना। लेकिन उनका बात जो है वो लोग भी नहीं सुनेगा, जब तक वे लोग जो है मूसा भविष्यवक्ता द्वारा दिया गया वचन जो है उनको नहीं सुन रहे हैं, तो क्या मरे हुए लोगों का बात सुनेंगे? तो आज भी हमारे बीच में ये सवाल खड़ा होता है कि आज हम लोग किस ओर हैं। ठीक है, अगर हम लोग लाजर की ओर हैं या फिर हम लोग उस धनवान व्यक्ति की ओर हैं, तो आज जो है हम लोगों को मरे हुए लोगों पर विश्वास करना तो चाहिए, लेकिन परमेश्वर पिता जो है फिर से हमें वो दोबारा मौका नहीं देंगे। तो आज हमारे पास बाइबल है, हम लोग उसको हमेशा पढ़े, मूसा द्वारा या फिर भविष्यवक्ताओं द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है आज वो सच होता नजर आ रहा है। तो आज हम उनकी बातों को माने, और परमेश्वर पिता के द्वारा इतने सुंदर से वचन को दिया गया है, हम लोग उसको अपने जीवन में अपनाएं, और उस लाजर की तरह जिन्होंने हमेशा परमेश्वर पिता की आराधना की। ठीक है।
ठीक है। और वो कभी भी ये नहीं बोला कि हमारे शरीर में घाव भर गया है हमको, या फिर क्यों दिया है पिता परमेश्वर, क्यों ऐसा किया है। उसके पास जो कुछ भी परिस्थिति आया उसको स्वीकार करने के लिए सोचा, और हमेशा जो है परमेश्वर पिता का वो क्या किया, आराधना किया। और आज जो है वो इब्राहिम की गोद में है। तो हम सबों को भी ऐसे ही बनना है, और परमेश्वर पिता के साथ में जब हम लोग मर जाए और फिर जब हम लोगों को स्वर्गदूत लेने आए, तो हम लोग भी ये आशा रखें कि हम लोग भी इब्राहिम की गोद में होंगे। ठीक है। तो इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे।